तो सीन ये कि हर 2 से 3 साल बाद पाकिस्तान में हमें चाइल्ड मैरिज एक्ट या खवातीन के कानून या और जिस तरह के भी हम बात करें, स्पेशली अगर हम आलमी कानून के बारे में बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, यूनाइटेड नेशंस के बनाए हुए कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट कानून हो गए, हमें देखने को मिलते हैं। अब पाकिस्तान में जो हर 2-3 साल बाद हमें फ्रेश कानून देखने को मिलता है, दैट इज ऑन स्पेशल चाइल्ड एज मैरिज। President Asif Ali Zardari has signed a bill on Friday that criminalizes child marriage in Pakistan. Now the new legislation strictly prohibits any marriage in which one or both individuals are under the age of 18. खवातीन बच्चों की उम्र कितनी कम होनी चाहिए, क्या उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, किस उम्र में वो बलूगत हासिल करेंगी, किस उम्र में शादी होनी चाहिए, किस उम्र में शादी जायज़ है जायज़ नहीं है, इस बात को लेके या तो हमारे उलमाए कराम या फिर हमारे सियासतदान हर 2 से 3 साल बाद आपस में तकरार करते हैं, दिमाग उनके लगता है। अगर मैं इसको ज़रा देसी ज़बान में बात करूँ तो मत्था लगाते हैं, आड़े लग जाते हैं एक दूसरे के आपस के साथ। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग, कब से इट इज हैपनिंग? हर पहली बात हमें समझना ये है जरूरी कि हर 3 में से एक लड़की चाइल्ड मैरिज का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ गर्ल्स राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द करंट सेंसस। नाउ द थिंग इज के इज द करंट बिल जो आजकल पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुआ हुआ है, क्या वो लाजिम है कि हम उसको माने या ना माने एज अ नेशन? As a citizen, I should say that we should always abide the rule. Obviously, Parliament is something which is supposedly and articulately the upper house to provide the law for the citizens of Pakistan, and we should abide by it. अब इस लॉ को जो कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने पास किया और साइन भी कर दिया कि हाँ बच्चों की जो उम्र है वो अब से 18 साल करार दे दी जाएगी। अगर कोई इसके खिलाफ गया, इस कानून के खिलाफ गया, तो उस पर कानूनी तरीके से एक्शन भी लिया जाएगा और कम उम्री में जो सेक्सुअल रिलेशन होगा उसको जिना के ज़ुमरे में यानी कि स्टैट्यूटरी रेप के ज़ुमरे में लिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली देयर विल बी पेनल्टीज फॉर इट। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स देयर इज नो एज लिमिट टू बी सेट। कोई ऐसी एज लिमिट हम सेट नहीं कर सकते, जैसे कि बलूगत हो जाए तो आपको शादी कर देनी चाहिए। मेरा यहाँ पर मानना ये कि ऑब्वियसली वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम। वी आर मुस्लिम्स, हमें इस्लामिक लॉज, इस्लामिक सुन्ना, कुरानिक तालीम और जो भी हमारे स्कॉलर्स आज के करंट दिन में के हिसाब से, आज की दुनिया के तौर तरीके के हिसाब से जो कानून बैठ के बताते हैं, जो डिसाइड करते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। इस्लाम ऐसा दीन है जो कि हमें बाहमी तरीके से मुशावरत और सोच समझ के साथ चीज़ों को आगे बढ़ के लेके जाने में और फैसला करने में काफ़ी मदद फराहम करता है। लेकिन मेरे यहाँ पर कुछ सवाल आता है। मैं ये सवाल नहीं उठाना चाह रहा कि क्या पार्लियामेंट ठीक जा रही है, क्या हमारे स्कॉलर्स ठीक जा रहे हैं, क्या ये एक्ट जो पास हुआ है वो ठीक है, या क्या इसकी खिलाफ वर्जी जो पार्लियामेंट में हो रही है, जो हमारे स्कॉलर्स कर रहे हैं, वो ठीक है। अब सिंध 2024 में अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड मैरिज का जो रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था, जिसमें शादी की मिनिमम उम्र 18 साल करार दी गई थी, पंजाब में 2015 में अमेंडमेंट्स हुई, लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र अब भी 16 ही है हमारे यहाँ इस पंजाब के प्रोविंस में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अब तक 1929 के पुराने कानून के तहत शादी की उम्र 16 साल ही करार दी गई है। मतलब अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से हम म्यूचुअल कंसेंसस पे तो हैं कि 16 साल और 18 साल, देयर इज अ ब्रैकेट, देयर इज समथिंग अबाउट इट इन दीज 2 years, एंड नाउ वी हैव पुश द लिमिट टू 18, स्पेशली इन द सिंध असेंबली, क्योंकि ये वहाँ से ही आया था, जो सिंध के रहने वाले पॉलिटिशियन। लेकिन मेरा सवाल इस समय, आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब फातिमा फरेरो के साथ जुल्म हो रहा था? तब क्यों कानून साजी नहीं हुई? जब फ्यूडल लॉर्ड्स बैठ के जुल्म करते हैं तब क्यों कानून साजी नहीं होती? जब बच्चों के सरेआम रेप होते हैं तब क्यों कानून साजी नहीं होती? आप अगर ये बात करते हैं कि 18 साल की उम्र में आप रेप रोक पाएंगे, 18 साल की उम्र में अगर आप जबरदस्ती शादी को रोक पाएंगे इस कानून के तहत, तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन तब आप लोग कहां थे? आज भी बलूचिस्तान, सिंध में हजार, इवन माइनॉरिटी लड़कियां, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तब आप लोग कहां थे? अब आपको क्यों जरूरत पड़ गई कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के ऐसे बिल पास कर रहे हैं? यस, दिस इज गुड, वी नो दैट टर्की, ओमान, जॉर्डन, अब बहुत से ममालिक इस तरह के कानून को अपना रहे हैं। टोटली एग्रीड। लड़कियों की तालीम बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, लड़कियों के हकूक बिल्कुल सही तरीके से पूरे किए जाने चाहिए। लेकिन इस जंग में आपका ये पूरा कानून साजी करना क्या उनके बाकी राइट्स को बचा रहा है? आप पहले कहां थे? अब क्यों जरूरत आन पड़ी आपको?
एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशनलिस्ट, आई लव माई कंट्री। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ये जो पॉलिटिकल जिब्रिश है, ये कभी कभी ना हंसाता है, सच्ची बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इस टाइम पे इस्लामिक होना चाहिए, इस टाइम पे पॉलिटिकल होना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस डिबेट राइट नाउ। वेयर वर यू बिफोर? पंजाब में हमने ज़ैनब केस के बाद जो कानून साजी की, क्या उससे रेप रुक गए? क्या डाउरी आज लोग नहीं दे रहे? क्या जहेज देना बंद कर दिया है? क्या सिंध में जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, क्या सिंध में जितने भी अमीर लोग हैं, गांव का जी सरपंच जो भी है, क्या वो अपनी मनमानियां नहीं चलाएगा इन बच्चों के ऊपर? ग्राउंड रूट्स पे तो काम करें आप लोग। यस यू कैन मनूवर दैट, सजाएं होंगी, हम मानेंगे ये कानून। अब पार्लियामेंट ने बोल दिया है तो हमारा हक है ये बात मानना, वी नो दैट। लेकिन बाकी चीजें कहां? सोचना चाहिए इस बारे में हमें। वी नीड टू थिंक अबाउट इट। थैंक यू।